इंशाअल्लाह जनाबे किबला सैयद फाइक वजीहुल हसन शाह साहिब मशहदी खूबसूरत अंदाज में अपने बाबा जान का लिखा हुआ कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला मैंने इनको पहली बार सुना है और ये बात बरमला कह रहा हूँ कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहत के साथ सलामत रखे। वक्त बहुत हो चुका है और सारे ऐलान बगैर ही को लम्हा लिए करने के बाद अब इस वक्त को गनीमत जानते हुए 5 से 6 मिनट में एक कलाम पेश करके किबला को दावत दे रहा हूँ। सलाम पेश करना है करबला वालों की बारगाह में। और आज की रात अगर किसी का हाथ नीचे रह गया, करबला वालों को सलाम ना कर सका और हाथ नीचे रह गया और जुबान बंद रही, तो मैं समझता हूँ मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जो जिक्र हुसैन में ना बोले वो बंदा अपने मिजाज का यजीद है, और जो पाकों के जिक्र में बोले उसे ज़ौक़ की दौलत हुसैन का नाना अता करता है। मैं कलाम पेश करने लगा हूँ जिसका पीर मौला हुसैन है वो अपने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ। अगर अल्लाह ने थोड़ा हाथ दिया है तो थोड़ा उठाना, अगर पूरा हाथ दिया है तो पूरा हाथ उठाना, पूरा। अल्लाह ये हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। ऐसे इशारा करूंगा एक एक जुमले पे आपने हाथ उठा के कहना है मेरा सलाम होवे। दुआ करता हूं जो सबसे ऊंचा हाथ उठा के बोले आज करबला वालों की तरफ से उसके सलाम का जवाब आ जाए। तवज्जो, मैंने कहा सैयदा ज़हरा दे पाले आनू, ज़हरा दे पाले आनू मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम हो। किसी का हाथ नीचे न रहे, हाथ उठा के मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम होवे। ज़हरा दे पाले आनू मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम हो। हाथ उठा के बोलना सबरा दे पैकरा मेरा सलाम होवे, होवे, मेरा सलाम होवे। वो आखिरी हुसैनी सुन्नी से कह रहा हूँ इस जुमले पर हाथ नीचे न रहे। जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे, होवे, मेरा सलाम होवे, होवे, मेरा। हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा है, आखिरी जुमले पर हाथ उठा के ऊंचा बोले दुआ करता हूँ जब वक्त अखीर आए, मौत आए, कलमा भी नसीब हो, हुसैन के नाना का जलवा भी नसीब हो, पूरी ताकत लगा के बोलना सैयदा दे पाले आनू मेरा सलाम होवे, जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे, सबरा दे पैकरानू मेरा सलाम होवे। हाथ उठा के और कलमे दे वारसानू मेरा सलाम होवे, होवे, मेरा सलाम होवे, होवे, मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम हो। इस कलाम के 12 अशार हैं। कितने? 12। और मैं इस वक्त जब किबला इतनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर लाहौर से इतना सफर करके आए हैं, मैं नहीं चाहता यहाँ पर सारा वक्त लिया जाए। इस वक्त ज्यादा वक्त लेने वाले को मैं नकीब भी नहीं मानता, नकाबत नहीं, हमाकत है। मुझे और आप सबको किबला से मोती वसूल कर रहे हैं, इसके सारे अशार छोड़ रहा हूँ। एक ही शेर उस पर एक रुबाई गिरा और हाजिरी मुकम्मल। नारा बुलंद करके किबला को माइक दे रहा हूँ, सारे अशार छोड़ रहा हूँ।
सिर्फ दुआ मुझे मेरे हिस्से की मिल गई है और इतनी काफी, अगर संभाल लूं तो। तवज्जो करना जी, मैंने कहा शू शान समझी, कदरदान बंदो देखना, शू शान समझी, ये भी जरूरी है जी। शू शान समझी ऐसी पानी दी खास बोली, शू शान समझी ऐसी पानी दी खास बोली, चुप्पां दे ताले तोड़े अपनी जुबान खोली, और गाजी नु वेखे आते नहरे फुरात बोली, हाथ उठा के 3 दिन दे प्यासियां मेरा सलाम होवे होवे, मेरा सलाम होवे होवे, मेरा सलाम होवे, मेरा सलाम। ऐ रुबाई सुनना जी, शाह साहब किबला पीर जी, आइंदा मुलाकात तक इंशाअल्लाह मैनू मेरे हिस्से की दुआ मिलेगी। और जितने सुनने वाले ने मुबद्दत दी 4 दीवारी तो बाहर नहीं आ सकते, जिहदा हथ गाजी अब्बास के हथां दा सदका सलामत है, जरा हाथ चुके, जिहदा हथ वफादारां दी लिस्ट च नाम लिखा के हाथ थले करो। मैं गाजी अब्बास की शान पढ़ रहा, अगर दिल करे तो हाथ चुक चुक के सुभान अल्लाह कहना, तो एक एक जुमले ते जिन्ना उच्ची बोलने दिल करे उन्ना उच्चा बोलना। मैंने कहा सोहना गाजी शेर अली दा सलाम, उन्होंने जेड़ा हाथ चुक के उच्चा बोले है, सोहना गाजी शेर अली दा पुत्र रब दे पाक वली दा, अली दे वर्गी जस्ती चाले, रोब भी जिसदा यार कमाले, रोब भी जिसदा यार कमाले, ओदी हिक ललकारे भारी, खौफ यजीदियां उत्ते तारी, गाजी पीर अली दा लाले, हर दम हसन हुसैन दे नाले, गाजी पीर अली दा लाले, हर दम हसन हुसैन दे नाले। ये किबला पीर साहब को दावत दे रहा हूं, और यकीन जानिए कम अज कम 2 घंटे का खिताब, कम अज कम 2 घंटे का खिताब इस एक लाइन में कलम बंद है। देखता हूं कि कौन कितना ऊंचा हाथ उठा के बोलता, सोना गाजी शेर अली दा पुत्र रब दे पाक वली दा, अली दे वर्गी जिसदी चाले, रोब भी जिसदा यार कमाले, ओदी हिक ललकारे भारी, खौफ यजीदियां उत्ते तारी, कट गए बाजू फेर भी कहंदा, कट गए बाजू फेर भी कहंदा, आका हुसैन कोई हुक्म है रहिंदा, कट गए बाजू फेर भी कहंदा, आका हुसैन। मेरे लिए ये किसी सनद से कम नहीं, इतनी दुआ किबला शाह साहब से मिल जाना जनवन ताज का सच जाना है। मैंने कहा कट गए बाजू फेर भी कहंदा, आका हुसैन, कट गए हुसैन, कट गए बाजू फेर भी कहंदा, आका हुसैन कोई हुक्म है रहिंदा, बोले हुसैन सदा तू कह दे, बोले हुसैन सदा तू कह दे, कदरदान बंदा बोलेगा मैनू अज भिरा तू कह दे, बोले हुसैन सदा तू कह दे, मैनू अज भिरा तू कह दे, बोले गाजी भिरा नहीं कहना, नौकर हाँ सदा ही रहना, बोले गाजी भिरा नहीं कहना, नौकर हाँ सदा ही रहना। आखिरी लाइन पे या सारे उठ के चले जाना या सारे हाथ चुके, आज दी सब ऊंची आवाज आए, करबला दा पीर राजी हो जाए, बोले हुसैन सदा तू कह दे, मैनू अज फिरा तू कह दे, बोले गाजी फिरा नहीं कहना, नौकर हाँ सदा ही रहना। ओए सानू पीर हुसैन दा दसे, वफावां दी अब्बास ते बसे, सानू पीर हुसैन दा दसे, वफावां दी अब्बास ते बसे। बस ये नारा बुलंद करें और किबला को माइक दूं, मेरे हिस्से की दाद, मेरे हिस्से की दुआ। और जो आप बड़ी तखीर से देंगे वो किबला शाह साहब ने बहुत जल्दी मुझे अता कर दिया है, मुझे अपने हिस्से का सब कुछ मिला है। आप बस हाथ उठाइए और इस नारे का जवाब दीजिए। मैं नारा लगाऊंगा, शेर पढ़ूंगा, और जब मैं कहूँ यजीद मुर्दाबाद है, यहाँ तक मुझे पढ़ने दीजिए। और जब कहूँ हुसैन, तो जिसको मालिक ने जितनी ताकत दी है
आज की रात बदबख्त बंदा इस नारे पे चुप रह सकता है, जो बोले उसके मुकद्दरों पे नाज, थुर थुर वाला चुप रहे, जनाबे हुर वाला हाथ उठा के कहेगा हुसैन जिंदाबाद है। तवज्जो, उसके जिस्म में बीमारी ना आए, जो सबसे ऊंचा बोले हमारी हर किताब में। मैं ये जुमले किबला सैयद फाइक वजीहुल हसन शाह साहब आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ दुआ लेने के लिए। मैंने कहा हमारी हर किताब में, इस्मतों के भाव में, सवाल में, जवाब में, हिसाब में, किताब में यजीद मुर्दाबाद है। हमारा हुसैन, और ऊंचा बोलो हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन। अगर जो इंतखाब हो जरा सा इसमें ढंग हो, साथ साथ ढंग के बिला कभी रंग हो, ये हुर का इंतखाब है, हुसैन का ही संग हो। दुनिया का कोई मोड़ हो या करबला की जंग हो, यजीद ही फिरौन है, यजीद ही शद्दाद है, यजीद मुर्दाबाद है। आखिरी हुसैनी सुन्नी तक ऊंचा बोलो हमारा हुसैन, हमारा हुसैन, हमारा हुसैन। बहुत शुक्रिया, आप सब आबाद रहें, आप सब खुश रहें। बिनते हुसैन जैसी कोई बेटी दिखाइए जो बूढ़ी हो गई हो फकत 4 साल में, जो बूढ़ी हो गई हो फकत 4 साल में। मैं इल्तमास गुजार अपने ऐवान में लाहौर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान, जिनको सुनने के लिए सब बेताब बेकरार, आलम इस्लाम की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत, फ़ख्रुस सादात, आले नबी औलाद अली, शहजादा गौसुल वरा, चरागे इल्म मार्फत, सफ़ीर अहले बैत, आलमी मुबल्लग इस्लाम, तर्जमान हकीकत हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज किबला पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब मशहदी दामत बरकातुहु मालिया नौरानी बजदानी और पाखिताब से हमारे कुलूब को ठंडा फरमाते हैं। मंशा यही है सिलसिलाए कीलो काल की, होती रहे सना आका तेरे हुस्न व जमाल की। हर शै नू रुवाया सी करबल दी ज़मीं ते, शब्बीर जदों आया सी करबल दी ज़मीं ते। ए हौसला हिम्मत है हुसैन इब्ने अली दी, अकबर नु किवें चाया सी करबल दी ज़मीं ते। कट गए बाजू अब्बास ते भावें, अलम फेर न ठाया सी करबल दी ज़मीं ते। तेरे तो तईक बाबरी मस्जिद न बच सकी, उन्हें दीन बचाया सी करबल दी ज़मीं ते। हाथ उठा के नारे का जवाब दें। किबला शाह साहब का खिताब शुरू। नारे तकबीर, जिसका हाथ नीचे है जरूर उठाए, इससे पहले के उठाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पूरी ताकत लगा के हाथ उठा के बोलो। और अगर किसी का हाथ थले हुए इस नारे दे ओदे कान चाखो, तेरा कसूर नहीं। गलत को सही अच्छा नहीं लगता, गलत को सही अच्छा नहीं लगता, बुज़दिल को जरी अच्छा नहीं लगता। विलायत खून की तहारत है लोगों, नाजायज बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। नाराए हैदरी, करबला का शाह हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला, व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा, खातमिर रुसुलि वल अंबिया, सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदिहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून व यस्नउल फुल्क व कुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन क़ौमिही सख़िरू मिन्हु क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून फ़सौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिहि तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। अरबी ज़ुबान के एक बड़े मशहूर शायर हैं इब्नुल ख़य्यात। उनकी एक रुबाई मुझे बड़ी पसंद है और वो इश्क़ व अदब के साथ लबरेज। वो ये फरमाते हैं कुल्लुल क़ुलूबि इलल हबीबि तमीलू। हर दिल अपने ही यार की तरफ मुस्तग़रक़ होता है, हर दिल अपने ही यार की तरफ मुनहमिक होता है और हर दिल का मैलान अपने माशूक की तरफ होता है। व माई बिहादा शाहिदुन व दलीलू। और वो ये कहते हैं कि अगरचे मैं शायर हूं और शुआरा की आदत होती है कि वो मुबालगा शेरी में जमीन व आसमान के खुलामे मिला देते हैं, लेकिन शायर होने के बावजूद भी मैं इस पर बगैर दलील के बात नहीं करता। मेरे पास दलील भी है और शहादत भी है। अम्मद दलील इज़ा ज़करता मुहम्मदा। दलील ये है कि जब तू मेरे मोहम्मद का नाम लेता है फतरा दुमूअल आरिफीन तसीलू, तो फिर तू देखता है कि जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है उसकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। आज का खिताब जिस झैल में होना है मंसूर अंदाज में गुफ्तगू बाद में है। मैं मंजूम पहले कलाम करना चाहता हूं और इससे कबल के जिन हर दो ज़वात को आज का उन्वान किया है यानी मुअन्वन ठहराया है, उनसे पहले मैं उनके बाबा की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे की शनाख्त पिदर से होती है। और अरबी का एक ये कायदा भी है इन्न मदहल वलदी मदहुल वालिद। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप की शान बयान करनी हो तो बेटे की हम्द बयान हो जाती है, बेटे की सना बयान हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटे की सना बयान हो जाए तो बाप की तारीफ बयान हो जाती है। और मैं जिसकी बात करना चाहता हूं वो सिर्फ मुकर्रबे बारगाह खुदा नहीं है, वो मोमिनों का शनाख्ती कार्ड है। और है कौन कि एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने, एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब यह हुनरवर की बात है। एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब यह हुनरवर की बात है। आता नहीं है जिक्र रसूले खुदा तुम्हें, पंजतन का जिक्र है कभी हैदर की बात है। पंजतन का जिक्र है कभी हैदर की बात है। और मैंने कहा कि जिक्र रसूले खुदा करूं, मैंने कहा कि जिक्र रसूले खुदा करूं। कहने लगे कि हां ये हुनरवर की बात है। तो मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा। हमें मालूम है कि जख्मी का मरहम क्या है
और नमक कहां छिड़कना है, मरहम कहां लगाना है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, और उन्होंने कहा था ना कि जिक्र रसूल खुदा करो, हुजूर की सीरत की बात करो, तो अब हमने स्टार्ट ले लिया है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। और मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाकया, मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाकया, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। और मैंने कहा जिहादे पैगंबर करूं बयां, अगर हिम्मत हो, हौसला हो, ज़र्फ हो, बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, तो मैंने कहा जिहादे पैगंबर करूं बयां, खंदक का जिक्र है कहीं खैबर की बात है। खंदक का जिक्र है कहीं खैबर की बात है। और मैंने, तवज्जो है ना हजरात की, यहां जितने हजरात बैठे हैं जरा हाथ उठा के मुझे ये बता दें कि वो जाग रहे हैं। मैंने, सुनिए, मैंने नबी की बुत शिकनी का किया जो जिक्र, हमने भी कुरेद कुरेद के उन्वान निकाले हैं, हमें भी मालूम है किसको क्या उन्वान सुनाना है। मैंने नबी की बुत शिकनी का किया जो जिक्र, पाए अली व दोषे पैगंबर की बात है। पाए अली व दोषे पैगंबर की बात है। और मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान। अब आप सुभान अल्लाह मिलके नहीं बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान, बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान, वो भी बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि बात क्या हो रही है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयान, बोले कि फिर गदीर के मिंबर की बात है। मैंने सुनाया आयत ततहीर का नुज़ूल, मैंने सुनाया। अब जब ये गुफ्तगू चल रही है तो चेहरे देखे जाएंगे, बशरे परखे जाएंगे, शजरे खंगाले जाएंगे। जब जिक्र अली का आ जाए तो चेहरे पर ना भी चाह रहे हो तो मुस्कुराहट ले आया करो, वरना अकीदा मशकूक हो जाता है। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने सुनाया आयत ततहीर का नुज़ूल, बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। आयत ततहीर का नुज़ूल, बोले कि घर में रहने दो, ये घर की बात है। अब हम भी थक गए और आखिर में हमने कहा, मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में हैदर की बात है। अहमद की बात बात में हैदर की बात है। अब आइए आपको करबला की तरफ ले जाता हूं कि कर दिया साबित ये तूने ए दिलावर आदमी, कर दिया साबित ये तूने ए दिलावर आदमी। जिंदगी की मौत से लेता है टक्कर आदमी, और काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी। लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी। अल्लाह, जरा ज़ौक़ के साथ नाराए हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत। और ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं। और झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हो तो 72 ही गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 ही गजब होते हैं। और ये 6 मिसरों पे मबनी किसी शायर का कलाम है तो बहुत सादा सा, आप हजरात के लिए बहुत आसान है कि हमने ये सच्चाई पढ़ी है, हमने ये सच्चाई पढ़ी है, 14 मोती एक लड़ी है। लोगों को हमने तस्बीह उठाए हुए बहुत देखा है, ऐसी तस्बीह लाओ तो जाने। हमने ये सच्चाई पढ़ी है
14 मोती एक लड़ी है, रात ने मांगी चांद से बैअत, छोटा मुंह और बात बड़ी है। रात ने मांगी चांद से बैअत, छोटा मुंह और बात बड़ी है। और ये देखो शब्बीर खड़े हैं, वो बैअत की लाश पड़ी है। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, वाजिबुल इहतराम हजरत मोहम्मद रैयाज कादरी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु व मजदुहु, और उनके साथ इस महफिल शरीफ के अंदर इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जो तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, और हमारे नूर नज़र जनाब मोहम्मद फारूक कमर साहिब ज़ादल्लाहु शरफ़ुहु व अल्लाहु मकामुहु, आज की ये खूबसूरत महफिल व मजलिस जो बूरेवाला के इस इलाके में इनेकाद पजीर है, पहली मर्तबा आप हजरात के सामने लबकशाई का मौका मिल रहा है। और बहुत बड़ा उन्वान है जो आज की रात 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। इस रात की अजमत यह है कि जब इस्लाम की अक़दार को लोगों ने मसख करना चाहा और हजारों की तादाद में लोग इस्लाम की अक़दार को, अहकाम को और इसके हुस्न को मसख करने के लिए निकले और मिटाने के लिए निकले, तो मुट्ठी भर लोग, चंद गिने चुने, वो मदीने से चले, मक्के पहुंचे, मक्के से करबला की तरफ आए और फिर करबला में आके उन्होंने दास्तान इश्क ऐसी रकम कर दी कि आज रहती दुनिया तक जहां ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगती है, वहां हुसैन की अजमत का झंडा बुलंद नजर आता है। बड़े बड़े मिशन फारूक कमर साहब दुनिया में आते हैं, लोग अपने मिशन के लिए कुर्बानियां भी देते हैं। मैं आगाज में यह बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं रस्मी तकरीर करने का आदी नहीं हूं, हुसैन एक फर्द का नाम नहीं है। यह बड़ी खाम ख्याली है कि कोई फर्द हुसैन को भी फर्द समझे। वो फर्द नहीं है, वो मर्द है, और उसके सामने बातिल का चेहरा जर्द है। हुसैन फर्द नहीं है, हुसैन नजरिया है, हुसैन फलसफा है, हुसैन खुद पूरी जमात है, हुसैन खुद पूरी उम्मत है, हुसैन खुद पूरा एक निजाम है। हुसैन बातिल को ललकार कर अपनी गर्दन कुर्बान करके बातिल को मिटा देने वाले शहीद अजीम का नाम हुसैन इब्ने अली है। आपने साउथ अफ्रीका के अंदर एक बड़ा रहनुमा आया सियासी, जिसे नेल्सन मंडेला कहा जाता है। उसने अपने नजरिए की खातिर और अपने अवाम के हुकूक के लिए एक तवील अरसे तक जंग का उसने कैद काटी, और कैद के बाद जब वो शख्स निकला तो लोगों ने कहा अब नेल्सन मंडेला जो है ना, ये फर्द नहीं रह गया, ये फिलॉसफी हो गया, ये नजरिया हो गया, अब ये सियासत का एक ऐसी इकाई बन गया है और मीनार बन गया है कि नेल्सन मंडेला का किरदार लोग ये बयान करते हैं कि वो बजाते खुद अपनी जात के अंदर वो एक नजरिया है, एक दानिश है, एक फिक्र है, एक सोच है। अगर नेल्सन मंडेला अपने लोगों के हुकूक के लिए कुछ महीने कैद काट ले तो नजरिया बन जाता है, निजाम बन जाता है। तो जिसने दीन मोहम्मदी को अपने खून से बचा लिया होगा वो हुसैन खुद कितना बड़ा निजाम होगा। हुजूर की एक हदीस शरीफ है बड़ी मशहूर, में अभी खिताब तक नहीं आया, उसमें हुजूर खुद इरशाद फरमा रहे हैं, हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात। ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इन्होंने ये हदीस शरीफ मुतअद्दिद मर्तबा सुनी होगी, तर्जुमा भी करते हैं, और लोग इसका तर्जुमा ये करते हैं कि हुसैन निवासों में से निवासा है। अगर मुतलकन हुजूर की ये मुराद होती तो इसमें फजीलत कौन सी निकली कि निवासों में से निवासा है? नहीं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। यहां पे लफ्ज़ से सिब्त जो आया है ना, इसका मतलब क्या है? जाके पूछिए काजी अय्याज मालकी से, और तुहफतुल अहवज़ी के अंदर यह मौजूद है। लुगत की तमाम किताबों को उठा के देख ले, लफ्ज़ सिब्त का माना महज निवासा नहीं होता, कभी इसका माना जमात और उम्मत भी होता है।
तो किसी ने कहा कि एक बंदा उम्मत और जमात अकेला कैसे हो सकता है? तो कुरान बोल उठा, कुरान ने कहा कि इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, कि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा खुद उम्मत थे। इब्राहिम अकेले हो उम्मत बन जाते हैं कैसे? कहा रब का हुक्म आया था तो उन्होंने चूं चरा नहीं किया, रब के हुक्म के सामने अपने बेटे को छुरी के नीचे लिटा दिया। बेटा ज़बा नहीं हुआ था लेकिन हुक्म रब्बानी को पूरा किया। बेटा कुर्बान न भी हो तो इब्राहिम उम्मत बन जाए, जिसके सारे बेटे ही कुर्बान हो जाए, वो हुसैन उम्मत क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नबी ने फरमाया सिब तुम मिनल अस्बार, हुसैन उम्मतों में से उम्मत है, हुसैन जमातों में से जमात है। तो आज 10 मुहर्रम की रात पर मोहम्मद रियाज कादरी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के आस्ताना यौकाशा पर बैठने वाले हजरात, तुम किसी फर्द की जिक्र करने के लिए नहीं आए हो, तुम उस हुसैन का जिक्र कर रहे हो जिसे मुस्तफा ने उम्मत करार दिया है, जिसे मुस्तफा ने जमात करार दिया है, जिसे मुस्तफा ने एक लश्कर करार दिया है। अब किसी को यह समझना दुश्वार नहीं होगा कि यहां 72 थे, वहां 18,000 या 22,000 थे। नहीं, वहां 22,000 कम थे, अकेला हुसैन ही काफी था, तन्हा हुसैन ही काफी था। लेकिन यह बात हर एक को समझ नहीं आती, हुर को समझ आती है। अभी आपने हुर के साथ एक और काफिया बड़ा प्यारा बोला था, दुर दुर, जो दुर दुर हो जाए उसे हुसैन समझ नहीं आता, जो हुर हुर हो जाए उसी ही को समझ आया करता है। हुर का मतलब है आजाद, हुर का मतलब क्या है? आजाद। अच्छा, अब ये इब्तिदाई और तमहीदी गुफ्तगू मैंने आप हजरात को सिर्फ जगाने के लिए की। कुरान करीम से सूरह हूद 12वां सिपारा, मैंने 2-3 आयात की तिलावत आज की किताब का उन्वान बना के आपके सामने की है। मैं आपको ले जाता हूं पलटा के सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, और जितने हजरात यहां बैठे हैं मैं चाहता हूं कि सारे जाग के सुन लें। अब कुरान से बयान आ रहा है, अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा उन्होंने हक की तबलीग की, इजहार हक फरमाया, लोगों को दावत दी वहदानियत इलाही की तरफ। हर नबी ने दावत दी, सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम ने भी दावत दी। लेकिन कुरान कह रहा है कि नबी नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने वाले लोग चंद लोग थे, मुट्ठी भर, बाकी लोग मुनकिर हो गए। लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया। अब रब ने फरमाया, ऐ नूह, तुझ पर बस चंद लोग ईमान लाए हैं, अक्सर मुनकिर हो गए। अब हमने भी फैसला कर दिया है, जिन्होंने तेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहा, अब हमारा अजाब उन पे आकर रहेगा। तो रब ने हुक्म दिया, वस्नाइल फुल्क, ऐ नूह, हम तुझे हुक्म देते हैं एक कश्ती तो बना ले, कश्ती बना ले। ये हजरत नूह ने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, मौला की मर्जी से बनाई। कश्ती बना बी आयुनिना, और बनानी इस तरह से है कि हमारी निगाहें कुदरत के सामने बनानी है। मालूम हुआ उसमें एक एक कील जो लगा है ना, वो नूह अलैहिस्सलाम ने सरपरस्ती खुदाबंदी में लगाया है। रब की निगाहें कुदरत के सामने कश्ती तैयार हुई, बी आयुनिना व वहीना, और फरमाया कि हमारे हुक्म से तैयार करो, हमारी वही से तैयार करो। फला तब ताइस। अब ये 2-3 आयतों का तर्जुमा समझ लें, फिर मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं मैं तेजी से ले जाऊंगा। फरमाया, ऐ नूह, मायूस ना होना, फला तब ताइस बिमा कानू यफअलून, ये जो आपकी दावत पर ईमान नहीं लाते, आपका इनकार करते हैं, और आपके साथ चंद मोमिन खड़े हैं, घबराते क्यों हो? फिक्र न करो, हम आगे जो मंजर और माहौल लेके आ रहे हैं उससे आप राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, इनसे मायूस नहीं होना। वयस्नाउल फुल्क। अब क्या हुआ? नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उठाइए तफसीर खाजिन, उठाइए दीगर तफासीर को। सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती कहां बनाई? आबादी को छोड़ा, जंगल में चले गए, दरख्तों को काटने लगे, तख्ते बनाने लगे, तख्तों को जोड़ जोड़ के कश्ती बनाने लगे। अब कुरान कहता है, वयस्नाउल फुल्क व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु। नूह कश्ती बना रहे थे, कौम के बड़े बड़े अशराफ जो हैं, अमीर लोग, वो जैसे ही पास से गुजरते नबी का मजाक उड़ाते, नबी का तमस्कुर करते, ठट्ठा करते। वो कहते, ये आप क्या कर रहे हैं? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मकान बना रहा हूं जो पानी पर तैरेगा, एक मकान बना रहा हूं जो पानी पर तैरेगा। वो हंसते, मजाक उड़ाते, वो कहते करीब पानी ही कोई नहीं, और कोई मकान ऐसा भी हो सकता है वजनी जो पानी पर तैरता रहे, वो तो डूब जाता है। तो मजाक उड़ाया। और दूसरा मजाक ये उड़ाया कि आप पहले तो नबूवत का दावा करते थे,
अब आप बढ़ई बन गए, अब आपने लकड़ी का काम शुरू कर दिया। ये दो मजाक उड़ाए। जब नबी का कौम मजाक उड़ाने लगी तो जवाब अल्लाह की बारगाह से आया। रब ने फरमाया, ऐ नूह इनसे कह दे, काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, कि आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो ना, वक्त आने वाला है कि तुम्हारी हालत पर हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यहां ज़िम्नन ये समझ ले कि जो शय नबी की निगाह देखती है गैर की निगाह नहीं देखती। जो नबी देखता है कोई गैर नहीं देखता। नबी तो नबी रह गया। हदीस शरीफ के अंदर आता है, इत्तकू फिरासतल मोमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाही। नबी तो नबी है, वली की निगाह से डरो। वली सर की आंखों से नहीं देखता, नूरे खुदा से देखता है। वली तो जिस नबी की मजलिस में आने वाला वली नूरे खुदा से देखता हो तो खुद नबी की निगाह का आलम क्या होगा। और फिर यही हुआ। तफसीर खाजिन में आता है कि 40 दिन 40 रातें मुसलसल बारिश होने लगी। और आज मैं लाहौर से निकला था तो मुझे यहां 104 वाले, 108 वाले और 128 वाले हजरात बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा कि वहां मौसम कैसा है। कहने लगे बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है। वो कहने लगे जल थल हो गया। मैं गाड़ी में अपने साथियों से पूछने लगा कि जल थल का माना क्या होता है। तो 2-4 मिनट ये खामोश रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहां जाके देख लेना क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 151 है, 155 है, 500 515, यहां 2 दफा 5 आ गया बीच में। इसका मतलब है कि यहां अगर कोई पंचतन का नारा लगाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। चक के नाम में 2 दफा पंचतन पाक मौजूद है। यहां ज्यादा आसार नजर नहीं आते। लेकिन मुझे अपने ईमान से बताइए बूरे वाले हजरात, अगर मेरी बात आपको उर्दू में समझ आ रही है, बताइए जिस जगह पर 1 दिन और 1 रात मुसलसल मूसलाधार बारिश हो तो सुबह कूचे करिए का हाल क्या होता है। बोलिए ना। गलियां आपकी भर जाती हैं, चलना दुश्वार हो जाता है, छत टपकने शुरू हो जाते हैं, लोग अपने घरों की हिफाजत का सामान करने लगते हैं। 1 दिन और 1 रात। लेकिन तफसीर बताती है 40 दिन 40 रातें मुसलसल बारिश होती रही, थमी नहीं। और हाल यह हो गया कि पानी की सतह जमीन से बुलंद होने लगी और पानी पहाड़ की सतह को छूने लगा। तो जो पहले मजाक उड़ाते थे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि नबी ने जो बना के कश्ती जंगल में छोड़ी थी ना, वही कश्ती पानी के ऊपर आने लगी है, वो बुलंद होने लगी है। पहले हैरान होते थे कि ये पानी पे कैसे तैरेगी। अब जब वही कश्ती पानी पर बुलंद हो गई तो नबी ने फरमाया, अब देखा कि जो नबी जानता है गैर नबी नहीं जानता है। अब जब बुलंद होने लगी तो नबी ने हुक्म फरमाया, ईमान वाले कश्ती में आ जाए। अब बड़ी जुमाना गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, और जिनका ताल्लुक मौला अली की दहलीज के साथ है उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं। नबी ने कश्ती बनाई थी और जब तूफान आ गया तो यही पानी बुलंद होकर पहाड़ों की सतह को छूने लगा, कश्ती बुलंद हो गई, तैरने लगी। तो नबी ने कहा, अब मुनकिरों का यहां पे चारा नहीं है, मुनकिरों का मसला नहीं है। जो हम पे पहले ईमान रखते थे, मजाक नहीं उड़ाते थे, आ जाओ कश्ती में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए अमन का सामान ये कश्ती है। हर मोमिन कश्ती में आ गया। मुनकिर आने लगे तो नबी ने कहा, मुनकिर दूर हो जाएं, ये मुनकिरों के लिए नहीं है, ये कश्ती तो मोमिनों के लिए बनाई गई है, ये मोमिनों के लिए है। उनमें से एक शख्स फारूक कमर साहब, आप उसका नाम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे किनान कहा जाता है। यहां हमारे कुछ नीम आलिम किस्म के लोग ये कहते हैं कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। मैंने कहा नहीं, वो हजरत नूह की बीवी का पिछलग था, वो मरबूब था, पीछे से आया था। और गुज़श्ता नबियों की शरीयतों के अंदर जो बेटा बीवी के साथ पीछे से आता है और फन उसे अपना ही बेटा कहा जाता था, और यह हुक्म शरीयत मुहम्मदिया में मनसूख हुआ है, उसे किनान कहा जाता है। जब कश्ती बुलंद होने लगी तो नबी ने उस किनान से जिसे उर्फन अपना बेटा कहा था, फरमाया तू भी कश्ती में आ जा। जरा सुनना, चक 515 में बैठने वाले अहले बैत के मुहिब्बीन हजरात, उसने कहा कि मुझे कश्ती की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो पहाड़ ही काफी है। काला सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मुझे तो पहाड़ ही काफी है, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे तो पहाड़ ही बचा लेगा। काला ला आसिमल यौमा इल्ला मिन अम्रिल्लाही, आज कोई बचने वाला नहीं है सिवाय उसके लिए कि जिसके लिए अल्लाह का हुक्म आ गया है।
वह हाल बैनहुमल मौजु व कान मिनल मुग़रक़ीन, उसके और पहाड़ के दरमियान मौज आ गई और वो हलाक हो गया। मालूम यह हुआ जिसने नबी की कश्ती को छोड़ा है उसे तो पहाड़ भी नहीं बचा सका, उसे तो पहाड़ भी नहीं बचा सका। और इससे यह मालूम होता है कि जब नबी कोई शायद दे दे ना, कश्ती नबी दे दे तो कश्ती नबी की ले लेनी चाहिए, अपने पहाड़ न खड़ा करो। पहाड़ भी हो तो कश्ती के मुकाबले में वो हार जाते हैं, फतह उसी को मिलती है जो नबी की कश्ती में आ जाता है। और तफसीर खाजिन के अंदर यह रिवायत मौजूद है, बड़ा लतीफ नुक्ता है कि यह कश्ती 4 महीने मुसलसल पानी पे डोलती रही। कितना अरसा बोलिए ना, 4 महीने। जिनके हाथ सलामत है जरा इशारा करके मुझे बता दे कितना अरसा। और चली कब? 10 रजब को। मैं क्या बोल रहा हूं, चली कब? 10 रजब। और 4 महीने चल के ठहरी कब? ये आज का दिन 10 मुहर्रम। अब सुभान अल्लाह जो ढीला कहे हजरत किबला मोहम्मद रियाज कादरी साहब, रोटी जो लंगर आपने बनाया है ना वो उसी को दें जो कुरान और हदीस के बयान पर सुभान अल्लाह की सदाएं लगाता हो, क्योंकि तेरा खामाते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। और ये मुझे बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे से आप खा रहे हैं, इतना लंगर आप खा गए हैं तो फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलते। अल्लाह आपको नसीब करे। लेकिन हम उस मसलक और उस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं कि जो ये कहते हैं तेरा खामाते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। जेदा खाइए जी। अच्छा, जब लंगर आप अहले बैत का खा रहे हैं तो ढीला क्यों बोल रहे हैं? ये कश्ती चली थी 10 रजब को और पहाड़ जूदी पे ठहरी है 10 मुहर्रम को। फिर गौर फरमाएं, चल रही है 10 रजब को, ठहर रही है 10 मुहर्रम को। जिन्हें समझ नहीं आई मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुहर्रम और रजब का आपस का ताल्लुक समझ आया? जो कश्ती रजब में चले मुहर्रम में ठहरे उसे कश्ती नूह कहा जाता है। और इस कश्ती में जो आ जाता है वो अमन पा जाता है, वो करार पा जाता है, वो तबाह नहीं होता। अलगर्ज ये कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। और 515 में बैठने वाले हजरात, अब मैं आपको असल मौजू की तरफ लेके आना चाहता हूं। एक कश्ती थी जो हजरत नूह ने बनाई, फट्टे काट काट के बनाई, दरख्त से बनाई, शजर से बनाई, जंगल से दरख्तों को काट काट के उसको उन्होंने तैयार किया। एक कश्ती नूह ने बनाई थी जो तूफान से बचाती है, और एक कश्ती मोहम्मद ने बचाई है जो शैतान से बचाती है, मरवान से बचाती है। उन्होंने शजर से बनाई थी, इन्होंने शजरे से बनाई है। उन्होंने दरख्तों के फट्टों से बनाई है, और मुस्तफा ने अली से बनाई है, हसन से बनाई है, हुसैन से बनाई है, जहरा से बनाई है। इस कश्ती को कश्ती नूह कहा जाता है। ये मुस्तफा की कश्ती है, ये मेरे मुस्तफा की कश्ती है। और मैं आपके सामने हुजूर के एक सहाबी हैं जिन्हें अबू जर कहा जाता है, बड़े शानदार सहाबी। और हरश इब्न मुअतमिर रावी है, वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि काबा शरीफ के अंदर काबे के दरवाजे को अबू जर गिफारी हुजूर के सहाबी कुंडे को पकड़ लिया, काबे का कुंडा पकड़ा हुआ है, और खड़े होकर ये कह रहे हैं मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, वमन लम यारिफनी फअना अबू जर्रिनिल गिफारी, जो मुझे नहीं जानता वो सुन ले, मेरा नाम अबू जर गिफारी है। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इन कानों से हुजूर को ये कहते हुए सुना है, मसलु अहली बैती फी कौमी का मसली सफीनति नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल मेरी कौम के अंदर सफीना नूह की तरह है। मन रकीबहा फकद नजा, जो इसमें चढ़ गया वही कामयाब हो गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरीका औ हलका, जो इससे रह गया वो हलाक हो गया, तबाह हो गया। तो सहाबी होकर अगर सहाबी के लिए अहले बैत इतनी जरूरी कश्ती होता है तो वहाबी के लिए अहले बैत अतहार कितने जरूरी होते होंगे। लेकिन जिसने अहले बैत को छोड़ा हुआ है उसे समझना होगा कि अहले बैत के बगैर तो सहाबा को चारा नहीं है। तुम अहले बैत का दर छोड़ के किस तरीके से अपनी निजात को यकीनी समझ सकते हो। मालूम यह हुआ निजात उसी को मिलेगी कि जिसने कश्ती नूह में सवारी कर ली है, जिसने कश्ती नूह में, बोलिए, कश्ती नूह में सवारी। अब मैं एक बहुत बड़े सहाबी का नाम लेने जा रहा हूं आपके सामने, और रिवायत है मुस्नद फातिमा की,
और इसको जब्त किया है किसने? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने। वो ये फरमा रहे हैं कि एक दिन हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबा के सरखैल हैं, जो सहाबा में से अजीम शान सहाबी है, और वो ये कहते हैं कि मुझे शाबी ने बताया कि लम्मा मरिदत फातिमा, जिस वक्त हजरत सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा बीमार हो गई। तवज्जो से सुन रहे हैं ना हजरात? सैयदा कायनात उम्मुल हसनैन ज़ौजाए हैदर कर्रार फातिमा तो ज़हरा बीमार हो गई, और बीमारी का हाल यह हो गया कि मालूम हो गया कि अनकरीब ये अपने बाबा जान की बारगाह में जाके मुलाकी होने वाली है। अताहा अबू बकर, दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक आ गए, दरवाजे पर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक आ गए और आकर फस्तअज़ना अलैहा, इजाजत मांगी कि मुझे सैयदा कायनात इजाजत दे, मैं अंदर दाखिल हूं, मुलाकात करना चाहता हूं। फ़क़ाल अलीयुन, मौला अली बाहर आए और उन्होंने फरमाया या फातिमा तू, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ लिया, इजाजत मांगना चाहते थे, पलट के हजरत आयशा सिद्दीका हजरत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में आए और आकर कहा या फातिमा तू, ए फातिमा, हाज़ा अबू बकर, ये दरवाजे पर अबू बकर खड़े हैं, यस्तअज़िनु अलैकी, ये आपसे इजाजत मांगना चाहते हैं, क्या मैं अबू बकर को इजाजत दे दूं? वो अंदर दाखिल हो जाएं। मैं आपको एक मंजर दिखा रहा हूं कि जहां सैयदुना अबू बकर सिद्दीक फातिमा ज़हरा की दहलीज पर खड़े हैं और इजाजत मांग रहे हैं हजरत फातिमा ज़हरा से, और मौला अली ने आके इजाजत मांगी कि क्या मैं अबू बकर को अंदर आने दूं? तो सुनिए सैयदा कायनात का क्या जवाब है। फ़क़ालत अतुहिब्बु अन आज़न लहू, ए अली, क्या आप चाहते हैं कि मैं अबू बकर को इजाजत दूं? आप चाहते हैं कि मैं इजाजत दूं? काला नाम, मौला अली फरमाने लगे हाँ मेरी मर्जी तो है। फ़अज़िनत लहू, अब सैयदा कायनात ने इजाजत दे दी। फ़दख़ला अलैहा, अबू बकर दाखिल हुए, पर्दा गिराया गया, अबू बकर उधर बैठे हैं, सैयदा कायनात इस तरफ बैठी है। इसी इसना में अबू बकर सिद्दीक ने गुफ्तगू का आगाज किया, कहने लगे वल्लाही, अल्लाह की कसम है, मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता, ऐ सैयदा कायनात, मैंने अपना घर मक्के वाला नहीं छोड़ा मगर अल्लाह के लिए, मगर रसूलुल्लाह के लिए, मगर अहले बैत आपके लिए। मैंने माल नहीं छोड़ा मगर अल्लाह रसूल और अहले बैत के लिए। मैंने अपने अहलो अयाल को नहीं छोड़ा मगर अल्लाह रसूल और अहले बैत के लिए। मैंने सारा कुब्बा छोड़ा है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, अहले बैत के लिए। अबू बकर सिद्दीक को जो मकाम मिला है इसी कुर्बानी से मिला है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक हजरत फातिमा ज़हरा के सामने बैठ के कह रहे हैं, ए फातिमा, अबू बकर ने जो कुर्बानी दी है मुस्तफा के घर वालों की खातिर कुर्बानी दी है। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जो सहाबा के नौकर हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, अबू बकर सिद्दीक के नौकर को मालूम होना चाहिए, वो बवांगे दोहल बता रहे हैं मेरा हर अच्छा अमल अहले बैत की रजा के लिए था, अहले बैत को राजी करने के लिए था। अगर अबू बकर सिद्दीक का ये मकाम मर्तबा है तो आम सुन्नी का मकाम क्या होना चाहिए। अब आइए एक दूसरे सहाबी हैं कि जिनके लिए हुजूर ने फरमाया मा लकियक शैतानु सालिकन कत्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक, ऐ उमर, जिस रास्ते पर तू जाता है ना शैतान वो रास्ता ही छोड़ देता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने बताया जो कश्ती में चढ़ गए उनका रवैया अहले बैत के साथ कैसा है। अबू बकर आ गए थे कश्ती में, जरा सुनो वो क्या कह रहे हैं। उमर फारूक आ गए थे कश्ती में, सुनो वो क्या कह रहे हैं। हजरत उमर फारूक मिंबर पे बैठे हैं और सामने मौला अली बैठे हुए हैं, उनकी गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया अनजिल अन मिंबरी अबी, ऐ उमर मेरे बाप के मिंबर से उतरिए, मेरे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने बाप के मिंबर पर जाइए। हजरत उमर ने जवाब दिया, ए हुसैन, मेरे बाप का तो मिंबर है ही कोई नहीं, मिंबर तो आपके नाना ही का है और मैं तो गुलाम भी उन्हीं का हूं। और नीचे आए, नीचे आकर इमाम अली मकाम की बारगाह में कहने लगे, ए हुसैन, ये जो बात आपने मुझे कही है कि मिंबर से नीचे उतर आओ, ये आपको किसने सिखाई है। हुसैन बोले, फरमाने लगे, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं। इमाम पाक ने ये क्यों कहा, 7 साल मुसलसल अपनी इन आंखों से इसी मिंबर पे रसूलुल्लाह को बैठे हुए देखा। और ये हाल था कि जब इमाम हुसैन मस्जिद में आ जाते, कहीं भी होते, हुजूर उठा के उन्हें मिंबर पे अपने पास बिठा लेते। तो जब इसी मिंबर से हुसैन को इतनी मोहब्बत मिलती हो
तो नाना याद नहीं आते होंगे, मिंबर याद नहीं आता होगा। अभी उमर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी निगाह हुजूर को तक रही होगी। इस बिना पर उन्होंने कहा, आखिर में हजरत उमर कहने लगे, हुसैन कभी मुझे मिलने तो आ जाए, मेरे घर मुलाकात को तो आए, मेरे गरीब खाने को जीनत तो बख्शे। एक दिन इमाम हुसैन तशरीफ ले ही गए। फतावा रज़विया के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम आली मकाम गए, दरवाजे पर देखा अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हैं। उन्होंने दस्तक दी, इजाजत नहीं मिली। इमाम आली मकाम भी पलट आए। फिर किसी दिन मुलाकात हुई तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि हुसैन आपको बुलाया था, आप आए नहीं। आपने फरमाया मैं आया था लेकिन आपके बेटे को इजाजत नहीं मिली तो मैंने भी मुनासिब नहीं समझा इजाजत लेना। सुने उमर का जवाब क्या है। सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, अंता अहक्कु मिन इब्न उमर, फरमाया वो उमर का बेटा है, तू मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। इजाजतें तो गैरों के लिए है, मुस्तफा के बच्चों के लिए कौन सी इजाजत है। इसको कम कर दो। और फिर अगली बार सय्यदना उमर फारूक ने, इधर देखिए, अपने सर से इमामा उतारा, अपने सर से टोपी उतारी और यूं सर पे हाथ रख कर कहने लगे, वल्लाही अंबता मा तरा अला रुऊसिन अल्लाहु सुम्मा अंतुम, ए हुसैन अल्लाह की कसम है मेरे सर पे जो बाल उगे हैं या अल्लाह ने उगाए हैं या अहले बैत आपने उगाए हैं। अब कोई मौलाना मुझे कह सकते हैं कि शायद हजरत उमर को पता नहीं था माअज़ल्लाह कि वो कलाम क्या फरमा रहे हैं। मैंने कहा तुम 1000 दफा भी पैदा हो जाओ तो सय्यदना उमर फारूक की जूती के बराबर नहीं। उमर को पता है मैं क्या बोल रहा हूं। और सय्यदना उमर फारूक ने सुन्नियों को अकीदा दिया है कि जहां हुसैन आ जाए ना तो वहां निस्बत यूं रखी जाती है। क्यों? इसलिए कि उमर तो वो है जो कश्ती नूह में चढ़ गया है, ये कश्ती नूह में आ गया है। अब मैं इससे भी आगे की बात आपको बताना चाहता हूं। एक बड़े दर्जे के सहाबी हैं जिन्हें हिब्रुल उम्मा कहा जाता है। मैं मुतलकन आपके सामने हुजूर की हदीसें रखना चाहता हूं, इधर उधर की कोई बात नहीं, क्योंकि आज ये मिंबर इस बात का मुतकाजी है। लोग आए बाएं शाएं करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, बेसनद और बेअसल किस्म की गुफ्तगू करते हैं और बाद में लोग कहते हैं जी इसका हवाला कहां है। मैं जो भी रिवायत पढ़ूंगा उसके जिम्मेदारी के साथ हवाला पेश करने का पाबंद हूंगा, इसलिए कि मैं बेटा इमाम हुसैन का मूसा काजिम की लड़ी से हूं। अगर मेरे बाबा को करबला में यजीद कभी परेशान नहीं कर पाया तो आज कोई मुल्ला मजीद भी हमें परेशान नहीं करने वाला है। पूरी जिम्मेदारी से जो रिवायत पेश कर रहा हूं, हुजूर के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हिब्रुल उम्मा है, मुफस्सिर कुरान है और अल इस्तियाब के अंदर ये रिवायत मौजूद है और कुतुब रिजाल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मुदरिक बिन अम्मारा वो एक रावी है, वो ये कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा इमाम हसन घोड़े पे चढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन घोड़े पे चढ़ रहे हैं। इसी इसना में अब्दुल्ला इब्न अब्बास आगे आए तो उनकी रिकाब के नीचे हाथ रख लिया, उनकी रिकाब के नीचे हाथ रख लिया, इमाम हसन की रिकाब के नीचे, इमाम हुसैन की रिकाब के नीचे। कहने लगे, पास एक आदमी खड़ा था, वो कहने लगा कि अंत ताखुज़ु बिरिकाबिहिमा व अंत असन्नु मिनहुमा, ए इब्न अब्बास आप इनकी रिकाब को पकड़ते हैं, आप तो उम्र में बड़े हैं, आप मर्तबे में बड़े हैं, हुजूर की सहाबियत ज्यादा पाई है। तो आपने फरमाया नहीं, सुन, अब लैसा मिन सआदती अन आखुज़ बिरिकाबि इब्न रसूलिल्लाह, क्या ये मेरे लिए सादत नहीं है कि मैंने किसी खैर की रिकाब को नहीं पकड़ा, मैंने इब्ने रसूल की रिकाब को पकड़ा हुआ है, इब्ने रसूल की रिकाब को पकड़ा हुआ है। फारूक कमर साहब, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? हाशमी है, हुजूर के खानदान के फर्द है। मैंने पहले अबू बकर सिद्दीक की बात की, फिर मैंने हजरत उमर की बात की। वो दूसरे कबीले से हैं, वो भी कुरैशी, लेकिन वो हाशमी नहीं। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास हाशमी है जो मुतलकन कुरैश से ऊपर का दर्जा है। अब हाशमियों ने बताया है कि मैं हाशमी होकर भी हसन और हुसैन को वो समझता हूं जो किसी और हाशमी को नहीं समझता हूं। मालूम यह हुआ हाशमी होना और है, हसनी हुसैनी होना और है। सैयद हर एक नहीं होता, सैयद होने के लिए पैमाना यह है कि दूध जहरा का हो, खून अली का हो। आज लोग हाशमी लिखवा के अपने नाम के साथ सैयद लिखवाते हैं। कोई जुमेरात को पैदा हो गया तो सैयद लिखवाता है, कोई सैयदों के खिदमतगारों में पैदा हो गया तो सैयद लिखवाने लगा, किसी ने मुजावरी की है तो सैयद बन गया है। मैंने कहा सैयद बनना इतना आसान नहीं है। सैयद बनने के लिए सनद मुस्तफा से चाहिए होती है, दूध जहरा से चाहिए होता है, खून अली का चाहिए होता है।
हसन हुसैन का मकाम क्या है, कोई जाके हजरत उम्मुल बनीन से पूछे, हजरत अब्बास की मां से पूछे। बेटे हजरत मौला अली के हैं ना, बेटे मौला अली के हैं हजरत अब्बास, लेकिन हजरत उम्मुल बनीन ने घर के अंदर फरमाया कि तुम भी घर में रहते हो, हसन हुसैन भी रहते हैं, कभी बराबरी का ख्याल ना आए, हमेशा इनके मुती और फर्माबरदार बन के रहना, इनके खादिम बन के रहना, बराबरी का ख्याल ना आए। क्यों? कहा तुम्हारी मां उम्मुल बनीन है, इनकी मां फातिमा ज़हरा है, ये फातिमा के बच्चे हैं। इससे मालूम यह हुआ सारी दुनिया के बच्चों का नसब बाप से चलता है। वाह मरियम व फातिमा तेरी अजमत को सलाम, तुम्हारा नसब मां से चलता है। यहां नसब मां से, जिस घर की औरत से बराबरी ना हो सके, फारूक कमर साहब, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, ए नबी के घर की औरतों तुम किसी दूसरी औरत जैसी नहीं हो। जिस घर की औरत किसी औरत जैसी नहीं है, वहां के मर्द मर्दों जैसे कैसे हो सकते हैं? यहां की औरतें, उनसे नसब चलता है। लाओ दुनिया में कोई दूसरी औरत जिससे नसब चलता हो, या ईसा की मां मिलेगी या हुसैन की मां मिलेगी, इसके सिवा कोई दूसरी नहीं है। पूछो हुजूर के सहाबा से, पूछो बनु हाशिम वालों से, पूछो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से। अब आइए मैं एक और सहाबी की बारगाह में ले जाता हूं। हम सुन्नियों ने जब भी अकीदा लिया है सहाबा से लिया है, हम गैरों से अकीदा लेने वाले नहीं हैं। एक बड़े सहाबी हैं और रिवायत में नक्शबंदियों के पीर हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदी, उनकी किताब शवाहिदुन नबुव्वा से पेश करना चाहता हूं। उन्होंने वहां जिक्र किया इमाम मोहम्मद बाकिर का, और साथ ही लिखते हैं कि ये इमाम पंजम है। ये इमाम, आप ढीला बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको लंगर इतना नहीं खाना चाहिए जितना आप खा गए हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर को नक्शबंदियों के पीर ने लिखा कि यह 5वां इमाम है। कितना इमाम है? इशारा करके कह दें कितना इमाम है। कौन लिख रहा है? इमाम अब्दुर रहमान जामी, ख्वाजा अब्दुर रहमान जामी, ये नक्शबंदियों का पीर है। नक्शबंदी अकीदे के अंदर भी 5वां इमाम मौजूद है। इसका यह मतलब नहीं है कि 12 नहीं मौजूद है, 12 मौजूद है तो 5वां गिनवाया जा रहा है। वो क्या फरमाते हैं कि एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर हजरत जाबिर से मुलाकात के लिए आ गए, हुजूर के सहाबी, और यह फतावा रज़विया के अंदर भी मौजूद है, जिल्द 28 के अंदर मैं निकाल के देने का जिम्मेदार हूं। वहां भी फाजिल बरेली इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने यही लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाकिर की मुलाकात हजरत जाबिर से हुई, हुजूर के सहाबी से। पास आए, हाल यह था कि हजरत जाबिर की बसारत जा चुकी थी, आपकी बीनाई नहीं थी, आप देख नहीं सकते थे। जैसे ही इमाम मोहम्मद बाकिर आए ना, तो हजरत जाबिर ने पूछा कौन मिलने आया है? तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने जवाब दिया, मैं हूं मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बाकिर। जैसे ही इमाम, ये तवज्जो है ना, इधर 2 मिनट ठहर जाए, हिलना जुलना बंद कर दे, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। हजरत जाबिर ने पूछा कौन? कहा मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बाकिर। सुने सहाबी रसूल ने क्या कहा? फरमाया अच्छा आप हैं, करीब आए। करीब बुला के फरमाया अपना हाथ आगे करे। उन्होंने हाथ आगे किया तो रसूलुल्लाह के सहाबी ने पकड़ के हाथ को बोसा दे दिया। बता रहा हूं, जो कश्ती में आ जाए उसका मकाम और है, जो ना आए उसकी बात और है। यजीद और होता है, हुर और होता है, खौली और होता है, और इमाम आली मकाम के खादिम और होते हैं जिन्होंने जाने कुर्बान की है, उनके नसब में तहारत और पाकीज़गी है। और जो मुकाबले में खड़े हो गए हैं वो अज़ली बदबख्त खड़े हुए हैं, अज़ली बदबख्त खड़े हैं। तो हजरत जाबिर ने कहा करीब आओ। करीब आए तो हाथ पर बोसा दिया। अगली बात सुनना, अब बोसा दे लिया तो कहा थोड़े और करीब आए, अपना कदम आगे बढ़ाएं। क्या अर्ज किया? अपना कदम आगे बढ़ाएं। अब जब इमाम बाकिर ने यह बात सुनी तो आप पीछे हो गए, हट गए और पीछे होके खड़े हो गए। कहने लगे ऐ मेरे मुस्तफा के सहाबी, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो जवाब दिया हजरत जाबिर ने, कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है, हुजूर ने फरमाया कि मेरे एक बेटे से तेरी मुलाकात होगी जिसका नाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन होगा। वो जब तुझे मिलने के लिए आएगा ना तो उसको मेरी तरफ से सलाम कहना, उसे मेरा सलाम कहना। और गिरामी कदर हजरात, आज आप हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दें तो बहुत सारे लोग उसकने लगते हैं, तिल मिलाने लगते हैं, तड़पने लगते
रखते हैं कि आपने सलाम क्यों कह दिया। मैंने कहा हुसैन तो हुसैन है, हुसैन के पोते की बात आ जाए तो नबी हजरत जाबिर सहाबी की ड्यूटी लगा देते हैं कि मेरे बेटे को मेरा सलाम बराह रास्त कहना। तो अगर हजरत बराह रास्त सलाम हो सकता है तो हुसैन को सलाम क्यों नहीं हो सकता। आखिर में मैं आपके सामने हुजूर की वसीयत पेश करना चाहता हूं, और यह वसीयत ऐसी है कि अगर किसी के सीने में वाकई दिल है ना, वो तड़प उठेगा कि हुजूर ने क्या फरमाया। आपके बूढ़े वाले के अंदर किसी दाना बीना से पूछिए, अगर कोई मोमिन अपने बच्चों के लिए वसीयत लिख दे, वसीयत, तो जब भी वो अपना माल और तरका छोड़ेगा तो पहले वसीयत पर अमल होगा, पहले वसीयत देखी जाएगी, फिर कर्ज अदा होगा, फिर मां का हिस्सा निकलेगा, फिर औलाद में खानदान में तकसीम होगा। पहले वसीयत है। आम मोमिन की वसीयत बहुत जरूरी होती है, तो मुस्तफा की वसीयत कैसी होगी, रसूलुल्लाह की वसीयत कैसी होगी। हुजूर अपने आखिरी और वाहिद हज से वापस आए तो आते हुए रास्ते में सहाबाए किराम से फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ सहाबा, मैं अपने अहले बैत के मसले में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं। 3 बार वसीयत फरमाई कि मैं डर दिलाता हूं अपने अहले बैत के बाब में तुम्हें, और फिर एक दूसरे मकाम पे फिर फरमाया, अखलिफूनी फी अहली बैती उन्जुरू कैफा तखलुफूनी फी अहली बैती, कि ऐ सहाबा मैं देखता हूं कि तुम मेरे बाद मेरे अहले बैत के अंदर मुझे कैसे बाकी रखते हो, उनके अंदर मुझे कैसे कायम रखते हो। यही तो वजह है कि एक दिन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकले तो मदीने के अंदर देखा, मैदान के अंदर एक बच्चा है जो खेल रहा है, दौड़े और दौड़कर उस बच्चे को पकड़ा और अपने कंधे पर बिठा लिया। उठाइए बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब, मनाकिबुल हसनैन, रावी है इसके उक़बा बिन हारिस, वो ये कहते हैं कि हमने देखा कि अबू बकर के कंधे पर इमाम हसन बैठे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर इमाम हसन, वहुवा हामिलुल हसना, उन्होंने इमाम हसन को उठाया हुआ था और साथ एक जुमला बोल रहे थे, बी अबी, ऐ हसन मेरा बाप अबू कुहाफा तुझ पर कुर्बान हो जाए। अबू बकर सिद्दीक खुद सहाबी है, बाप सहाबी है, लेकिन फिर भी अपने सहाबी बाप को कुर्बान कर रहे हैं। किस पर? इमाम हसन पर। और साथ ही फरमाया, अंत शबीहुम बिन नबी लस्त शबीहुम बि अली, ऐ हसन आप बेटे तो अली के हैं पर चेहरा सारा मोहम्मद मुस्तफा वाला है। आप नक्शा है मेरे मोहम्मद मुस्तफा का, आप तस्वीर है मेरे मोहम्मद मुस्तफा की। इसीलिए मौला अली फरमाते हैं कि जिसने मेरे मुस्तफा का फिर दीदार करना हो ना, वो सर से सीने तक मुस्तफा को देखना चाहे तो हसन का नजारा करे, अगर नाक से लेके पांव तक देखना चाहे तो हुसैन का नजारा करे। ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो मेरे मुस्तफा की तस्वीर पूरी हो जाती है। लेकिन हसन हुसैन की समझ जाहिलों को आई नहीं सकती। हुजूर ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन हुमा इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये जो हसन हुसैन नाम है ये जन्नती लोगों के नामों में से नाम है। लम यकूना फिल जाहिलियती, ये कभी जाहिलियत के जमाने में ये नाम थे ही नहीं, ना ये नाम जाहिलियत के जमाने में थे और ना ये जाहिलों को नाम समझ आते हैं, ना उनका नाम पसंद आता है। जिसे हसन हुसैन का नाम समझ ना आए उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता, और जिसे हसन हुसैन से प्यार हो जाए उसे नबी क्या इनाम देते हैं। बस इसी पे बात खत्म कर रहा हूं। एक दिन हसन हुसैन दोनों खड़े हैं, हुजूर ने करीब बुलाया, दोनों के हाथों को पकड़ लिया। अखज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन दोनों का हाथ पकड़ लिया और हुजूर ने फरमाया, मन अहब्ब हाज़ैन, जो इन दोनों से प्यार करता है, वह अबाहुमा, और इनके बाप अली से प्यार करता है, वह उम्महुमा, इनकी मां फातिमतुज़ ज़हरा से प्यार करता है, और शुरू में फरमाया वह अहब्बनी, और मुझसे प्यार करता है, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, फरमाया लोग अपने अपने महल्लात के अंदर होंगे, पर जो पंज तन से मोहब्बत करता होगा, हुजूर ने फरमाया जहां जन्नत में मेरा ठिकाना होगा, पंज तन का गुलाम मेरे महल के अंदर होगा, मेरे ठिकाने के अंदर होगा। इसलिए गिरामी कदर हजरात और जनाब मोहम्मद रियाज कादरी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने उस हुसैन की महफिल को सजाया है जिसका जिक्र मोहम्मद मुस्तफा को बहुत पसंद आ जाता है, जिसका जिक्र खुदा को पसंद है, जिनका जिक्र करने से बंदे की दुनिया भी समझ जाती है, बंदे की आखिरत भी समझ जाती है। हत्ता कि हदीस में हुजूर ने फरमाया, ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, कल क़यामत के दिन लोग अपने आमाल की गठरियां उठा के लेके आएंगे, कोई आमाल वाजिबात लाएगा, फराइज लाएगा, मुस्तहब्बात लाएगा, सुनन लेके आएगा, हज लाएगा, उम्रा लाएगा, रोजा लाएगा, ज़कात लाएगा, लेकिन जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी
उसका अमल उसको फायदा देगा, लेकिन जिसके दिल में पंजतन का प्यार नहीं होगा उसका कोई अमल उसे फायदा देने वाला नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत होगी तो जन्नत में डेरा मिलेगा। और आखिरी रिवायत में हुजूर ने यह फरमाया जो मैं पेश कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया बंदे का कदम मीजान से हिलेगा नहीं जब तक उससे 4 सवाल ना हो जाए। एक सवाल उम्र वाला, एक सवाल जिस्म वाला, और एक सवाल उसके जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, और एक माल के बारे में पूछा जाएगा, कहां से कमाया, कहां पर लगाया। 3 सवाल हो गए। आखिरी पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया हुब्बे अहले बैत का भी सवाल होगा, बता तो सही तू अहले बैत से मोहब्बत करता था नहीं करता था। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत की मोहब्बत की निशानी क्या है। पास ही मौला अली बैठे हुए थे। फदरब बियदिही अला मनकबी अलीयिन, हुजूर ने अपने हाथ को अली के कंधे पर मारकर फरमाया जिस अहले बैत की मोहब्बत का सवाल होगा वो ये अलीउल मुर्तजा है, उसकी निशानी अलीउल मुर्तजा है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतार की कमाल मोहब्बत, कमाल मवद्दत नसीब फरमाए और इसी पर हम सबका खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मुझे फारूक कमर साहब ने फरमाया कि 1-2 अशआर जो हैं वो नात के सुना दिए जाएं, ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक कलाम आम फहम कलाम है, लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तकरीर मुश्किल हो गई, कलाम आसान कर देता हूं। हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी हो जाती है अब तो है मकबूल दुआ मेरी। जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी। मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी। ये राज बता दूं मैं बस अपने तबीबों को। ये राज ये राज ये राज ये राज बता दूं मैं बस अपने तबीबों को। तुम नाते नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी। तुम नाते नबी छेड़ो
बस ये है दवा मेरी। मरकद में मेरी आका सरकार ने फरमाया घबराना ऐ दीवाने, एक नात सुना मेरी। घबराना ऐ दीवाने, एक नात सुना मेरी। तैबा की जमीन में से तैबा की जमीन में से आती है सदा अक्सर, जन्नत से कहीं बेहतर है आबो हवा मेरी। जन्नत से कहीं बेहतर है आबो हवा मेरी। साकी दर मैं खाना अभी बंद न करना, साकी साकी दर मैं खाना अभी बंद न करना। शायद मुझे जन्नत की हवा सुनाए। तैबा की जमीन में से आती है सदा अक्सर, जन्नत से कहीं बेहतर है आबो हवा मेरी। हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी। मुस्तफा जाने हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत तेला, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत तेला, और जिसने हक करबला में अदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत तेला, चराग अश्क जलाए सलाम कहते हैं। दिलों के दीप जलाए सलाम कहते हैं। जनाबे फातिमा ज़हरा कबूल कर लेना। गमों अलम के सताए सलाम कहते हैं। या इलाही रख लई पर्दे असाबियां दे, तेनू ज़हरा दी चादर दा वास्ता ही। या इलाही
दिन हशर नूं साडा ना नशर होवे तेनू पंजां ते 12 दा वास्ता ही या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दुआ फरमाइए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। या हुल आलमीन तेरा और तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र हजूर दियाल दा जिक्र होया असहाब रसूल दा जिक्र होया मालिक मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले नाल जुमला कलाम और इस खैरात पाक दे सवाब जिक्र अज़कार दे सवाब या अल्लाह अपने दरबार च कबूल मंजूर फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार च तोहफतन नजरानतन अकीदतन मोहब्बतन पेश कर दे कबूल फरमा। हजूर पाक दे वालिदैन हजूर दी आल औलाद अज़वाज मुताहरात सहाबा इकराम सहाबिया तबईन तब ताबईन 1,24,000
कम पेश अंबिया कराम तमाम दे दरबार में पेश कर दें कबूल फरमा। खसूसन अला खसूस तमाम सलासिल बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह दरबार में पेश कर दें कबूल फरमा। मालिक मौला जुमला कलाम शहदा करबो बला दरबार में पेश कर दें कबूल मंजूर फरमा। मालिक मौला शहदा करबो बला द सदका उम्मत मुस्लिम जितने मुसलमान मर्द औरत बच्चे बच्चियां दुनिया फानी छोड़ गई अल्लाह तमाम ने रूहान सवाब पहुँचाने अल्लाह कबूल फरमा। अहले खाना दे घर दे हकदार उम्मीदवार जितने भी दुनिया से चल गए अल्लाह तमाम दी बख्शिश फरमा। तमाम दियाँ कब्रों में जन्नत बाग बना। मालिक मौला इस खैरात को कबूल फरमा के इस घर में अपनी रहमत फरमा। इन्हां दे माल जान इज्जत आबरू दी हिफाजत फरमा। मालिक मौला बीमारों ने शिफा अदा फरमा। परेशान हालात दियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। जो कर्जदार ने कर्जे तो रिहाई अदा फरमा। मालिक मौला अपने महबूब दी हाल दा सदका मालिक जितने भी दोस्त बाब आए ने सब अपने दरबार झुकने वाला बना हजूर दी गुलामी अदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।